अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। आज बहुत ख़ास एक स्पेशल एपिसोड लेकर के आपके सामने पेश हो रहा हूं। बहुत दिनों से ये आइडिया जो है वो मुझे तंग कर रहा था, लेकिन इस बात पर मोहर तस्दीक सब्त फरमा दी हमारे यूट्यूब मैनेजर साहब ने। मैंने सोचा चलो, ये तजुर्बा मैंने किया था अब तक न्यूज़ पे। उस वक्त मेरे सो कॉल्ड बॉस ने, बेचारा भी अंगूठा ही छापता, अल्लाह माफ करे, उसने मुझे कहा नो नो नेवर रिस्पॉन्ड टू हेटर्स। मैंने कहा आप बैठें, मैं बताता हूँ आपको। वो एपिसोड मैंने की और एक बार नहीं, मैंने ऐसी 3 एपिसोड्स 2 साल के दौरान की और अल्लाह का शुक्र है हर एपिसोड का बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया। मैं वो पैगामात तो आपके सामने लेकर के आता ही रहता हूँ जिसमें मुझे दुआइया कलिमात और बहुत सारी चीज़ें लोग अपनी विशेष का इजहार करते रहते हैं। कुछ ऐसे पैगामात भी मुझे आते हैं, एक तो गैर मुनासिब होते हैं, वो तो जाहिर है कि किसी सूरत में भी पेश नहीं किए जा सकते क्योंकि स्क्रीन पे दिखाना होता है। कुछ ऐसे पैगामात हैं जो मुनफरिद भी हैं, जो चुभते हुए भी हैं, जो तनकीदी भी हैं, जिसमें कोई ना कोई इस्लाह का पहलू भी ज़रूर होता है। कुछ ऐसे सवालात हैं कि जिनके जवाबात मैं शायद इतनी कैटेगोरिकली कभी दे नहीं पाया, तो वो तजस्सुस भी लोगों के जहन, दिल और दिमाग में मौजूद है। तो आज मैंने सोचा कि आज इन तमाम क्वेरीज़ को एक साथ ही एक ही मरतबा जो है वो एड्रेस कर लिया जाए, मज़ा आएगा। इस एपिसोड के कमेंट सेक्शन को इस बार मैं खुद पढ़ूंगा, अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। ये पहली एपिसोड है 4-4.5 साल के दौरान के जिसमें मैं आपसे खुद मुतकाज़ी हूँ, मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा ताकि मैं ये देखूँ कि इस एपिसोड का फीडबैक क्या है। जनाब, अब आप अपनी स्क्रीन पर जो देखने वाले हैं वो है हमारी जो हमने एपिसोड की थी साने 9 मई को, पूरा 1 साल गुजर गया। ये स्क्रीनशॉट उसका और साथ ही वो जो पैगाम है मौसूफ का वो भी आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। नजम मुस्लिम इनका नाम है और इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त पैगाम एक दिया है, एक सवाल पूछा है। कहते हैं ये बात समझ में नहीं आई कि फ़ौज पर तनकीद करने पर इमरान रियाज को गायब किया गया और उसकी बुरी हालत अवाम ने देखी। आपको इदारे क्यों नहीं गायब करते जबकि आप इमरान रियाज से ज़्यादा सख्त तनकीद करते हैं? गुड, आप यकीन जानिए मुझे नजम साहब का ये पैगाम पढ़ के सुन के इतनी खुशी हुई कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मैं इसे एक फुल टॉस की तरह से खेलूँगा, खुल करके सारी बातें करूँगा। जाहिर है कि मेरी बातें इंटेलिजेंस वालों से लेकर के और हुकूमती अमायदीन तक सब सुनेंगे। मैं चाहता हूँ कि ये पैगाम एक मरतबा फिर सब तक पहुँच जाए। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये तशवीश आपकी बजाय कि इदारे यानी अफवाज पाकिस्तान यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI और सिक्योरिटी सर्विसेज की जितनी सिक्योरिटी पर मामूल जितने इदारे हैं वो मुझे गायब क्यों नहीं करते थे, जबकि माजी में एक मिसाल ऐसी है इमरान रियाज की। हुजूर, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं, ये 2 अलग अलग पहलू हैं जो आपने मर्ज करके एक सवाल की सूरत में पुटअप किया है। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊँ कि मैं जब ये एपिसोड रिकॉर्ड करने आ रहा था तो उस वक्त घड़ी ने संडे के दिन 8 बजाए थे रात के, और अब इस वक्त जब मैं ये एपिसोड रिकॉर्ड करने के लिए बैठा हूं तो इस वक्त घड़ी जो है वो 10 बजा रही है। आपको पता है ये टाइम मेरा कहां गुजरा? मैं आपको बताता हूं। जैसे ही मैं ऊपर स्टूडियो में आया वैसे ही नीचे बेल बजी, मैं गया तो देखा इलेक्ट्रिशियन साहब जिनको हमने बुलाया था वो नाजिल हो गए हैं। मैं उनको लिए घर में घूमता रहा कि ये बना दो, वो बना दो, वो बना दो, वो बना दो। वो करके फारिग हुए। उसके बाद फिर वो अचानक वो मैकेनिक साहब ने आना था, उन्होंने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना था। वो प्रॉब्लम क्या सॉल्व होता, वो एक और नई प्रॉब्लम की सूरत में आकर के मेरे गले में अटक गई हड्डी। और उसके बाद मैं अब 10 बजे ये एपिसोड रिकॉर्ड करने के लिए बैठा हूँ। ये 2 घंटे मेरे अपने घर की ये चपरासी गिरी में गुजरे हैं। आपको लगता है कि इमरान रियाज खान के पास इतना टाइम होगा कि वो अपने घर में ये सारे काम कर सकता हो? मेरा घर शुरू होता नहीं और ख़त्म हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हज़ार शुक्र है, मेरे माँ और बाप की मेहनत शाक़ा का नतीजा है ये 120 गज़ का मकान जिसमें मैं एक किराएदार की हैसियत से रहता हूँ। इमरान रियाज खान का बाथरूम भी 120 गज़ से बड़ा होगा।
इमरान रियाज खान बड़े चौड़े होकर के कहा करते थे ना कि ऐसा घर, ये जो विला जिसमें वो रहते हैं, व्हाइट पैलेस, ये मैं हर 4 महीने में बना सकता हूं। मैं खुदा को हाजिर व नाजिर जान करके बता रहा हूं, वैसा घर मैं ख्वाब में कभी सोच भी नहीं सकता जिसमें इमरान रियाज खान रहता है। ये कॉम्पिटेंस का फर्क नहीं है, ये एलिजिबिलिटी का फर्क नहीं है मेरे भाई, ये डोमिसाइल का फर्क है। इमरान रियाज खान पंजाबी है, इमरान रियाज खान लाहौरिया है, इमरान रियाज खान को अपनी जुबान का एडवांटेज है, उसको अपनी डोमिसाइल का कवर है। और दूसरा, इमरान रियाज खान को इस मुल्क की आर्मी ने, इस मुल्क की आईएसआई ने बनाया। इमरान रियाज खान बाजवा और फैज हमीद के कहने पे भौंकता था। इमरान रियाज खान की काली करतूतों की गवाही इस मुल्क के आला तरीन दिमागों के पास मौजूद थी। उन्होंने उस पर हाथ डाला और जब वो अपने ही को काटने लगा तो उन्होंने उसके एक ऐसी जगह से हाथ डाल करके और मुंह से निकाल दिया कि जिसका तस्करा मैं आपसे क्या करूं, आप खुद समझदार हैं। ये इदारे जिसको बनाते हैं उसको मिटा देते हैं, उसको बिल्कुल मिटा देते हैं। अपना कुत्ता जब अपने ऊपर भौंकने लगता है ना तो उसका इलाज होता है फिर या तो ट्यूनिंग या तो फिर गोली। आप समझा करें बात को। मुझे किसी के बाप ने नहीं बनाया, मुझे किसी आईएसआई ने नहीं बनाया, मुझे किसी आर्मी ने नहीं बनाया। मैं लानत भेजता हूं इन तमाम चीजों पे। मेरा आर्मी चीफ है अल्लाह रब्बुल इज्जत, जिसके आगे जब मैं सजदा करता हूं ना तो मुझे यकीन होना चाहिए कि आज दिन में मैंने कोई चमारपन नहीं किया है। मैं किसी आर्मी चीफ को घास नहीं डालता, मैं किसी आईएसआई के चीफ को घास नहीं डालता। मैं नदीम अंजुम का नाम लेकर के बात करता हूं। किसी माँ ने इस कुर्रे अर्ज पे दूध पिलाया इतना अपने बच्चे को कि डीजी आईएसआई को इस तरह से बुलाए। मैं नदीम अंजुम के साथ साथ मैं आसिम मुनीर का नाम लेता हूं। यहां इस वक्त रहमतुल्लाह अलैह कह करके लोग हाथ बांधते हैं, मैं करता हूं? मैं तो नहीं करता। इमरान रियाज खान को उसके बाप ने वो लुकमा नहीं खिलाया जो मेरे माँ और बाप ने मुझे खिलाया मेरे भाई। मैं असियल पक्का सुच्चल बटरवा और अंधाधुंध शदीद किस्म का पाकिस्तानी हूं। मैं वो चवन्नी अठन्नी वाला आदमी नहीं हूं। मुझे दिया हुआ था ऐसे ही एक पालतू, यहाँ इस तरह सा वो लगाता था झंडा। तो जब वो ऑफिस में आया मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा इधर अगली दफा ये झंडा लगा करके नहीं आना। मैंने कहा ये जो दूसरों को तुम बेवकूफ़ बनाते हो ना, सर सीने पे झंडा लगा करके। बोल टीवी में जब उन्होंने मुझे दिया हुआ था एक खादिम, आईएसआई की बात कर रहा हूँ, तो मैंने उसको टोका। मैंने कहा ये 2 नंबरियां दूसरों के साथ करना, जिनको तुम बताते हो कि तुम बड़ा पाकिस्तान के साथ कमिटेड हो ये और वो। मैंने कहा मैं तुमसे ज़्यादा पाकिस्तानी हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा फौजी हूँ, ये हटाओ इसको यहाँ से। उसके बाद से जब तक वो मेरे साथ रहे तब तक सीने पर झंडा लगाने की गलती नहीं की उन्होंने। ये कवरअप है, ये कैमोफ्लेज है मेरे भाई, ये कैमोफ्लेज है। मेरी पाकिस्तानियत इन इदारों ने पहले से चेक कर रखी है। 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट। मेरे अकाउंट में जरा सी कोई गैर मामूली ट्रांजैक्शन होगी, मुझे आकर के उठा के ले जाएंगे। आपकी सोच है, ये अपने बाप के नहीं है, ये अपने बाप के नहीं है। इनको ये जो 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 वीडियोस दिखा दिखा करके हुकूमतें बनाते और गिराते हो। इमरान खान को की रेहम खान से शादी कैसे करवाई थी आपको पता है? छोड़ो ना यार, क्यों तफसील में जा रहे हो। इमरान खान की बुशरा बीवी से शादी कैसे हुई थी आपको नहीं मालूम? फैज हमीद और बाजवा ने इमरान खान के लिए क्या कुछ नहीं किया। वही फैज हमीद और बाजवा ने इमरान रियाज को तामीर किया था ताकि इमरान खान को प्रोटेक्ट नहीं प्रमोट किया जाए, प्रोपोगेशन की जाए उसकी। इसलिए इमरान रियाज खान को ले जाकर के 2-3 दफा इन्होंने लिटा दिया। मेरा नंबर इसलिए नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मैंने इनसे कुछ लिया नहीं है मेरे भाई, मैंने इनसे कुछ लिया नहीं है। रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर, जब मैं थक जाता हूं ना तो मैं अल्लाह से कहता हूं मेरे अल्लाह मैं बेबस हूं, मेरी मदद फरमा। और मेरा अल्लाह मेरी मदद के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है। जब मेरे चमचे से यहाँ के आईएसआई के सेक्टर कमांडर ने, मेरे ख्याल है उस वक्त कोई जनरल था, अगर मुझे नाम इस वक्त शायद याद नहीं है, नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा, तो उसने पूछा था ये क्या सीन है। उसने बताया था सर ये कहीं और से ऑपरेट होते हैं। उसने ठीक कहा था, मैं यहाँ से ऑपरेटर नहीं होता। अपने दिल और दिमाग को इस बात से बिल्कुल फारिग कर लें, खाली कर लें कि मैं आईएसआई के ऊपर हूं, मैं आर्मी के ऊपर हूं। नहीं, इनसे ऊपर तो कोई भी नहीं है, इनसे ऊपर सिर्फ अल्लाह मियां है। जिस दिन इनको मुझसे खतरा होगा ना मैं भी नहीं रहूंगा। और सुनो, जिस दिन इनको मुझसे खतरा होगा, ओ यस ये मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात मैं खुद बताता हूं, ये बात मैं अपनी खुद अच्छी तरह से जानता हूं।
दो मरतबा, एक मरतबा ये मुस्तफ़ा कमाल गैंग ने और एक मरतबा उससे पहले अल्ताफ हुसैन वालों ने जब मेरी सुपारी दी थी, दोनों दफ़ा इन लोगों ने मुझे प्रोटेक्ट किया। एक दफ़ा रेंजर्स इंटेलिजेंस को यूज़ किया गया था, दूसरी दफ़ा ISI को यूज़ किया गया। ये अभी आखिरी तो मेरा ख्याल है 3 महीने पहले की बात है, जब मैंने मुस्तफ़ा कमाल और इन लोगों के साथ हदियत तबरीक पेश करना शुरू किया, उन दिनों की बात है। दे प्रोटेक्ट मी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे यहाँ गलियों में, मोहल्लों में पैदल चलते हुए, बसों में घूमते हुए लोग देख करके हैरान होते रहे, ठीक है, लेकिन मुझे ये बात तस्लीम करने में और बता देने में भी कोई आर नहीं है कि दे प्रोटेक्ट मी। ऐसा है क्यों, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अपने अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान करके बता रहा हूं कि मैंने आज तक इनके कहने पे ना एक व्लॉग किया है, ना एक टेलीविजन प्रोग्राम किया है। यानी वो डिप्टी DG ISI, वो ब्रिगेडियर जो मेरा फोकल पर्सन था, जिसने अब तक से और फिर मुझे ले जा करके बोल और फिर उसके बाद फिर और सारे मामलात, उसके कहने तक पे मैंने आज तक कोई प्रोग्राम नहीं किया। बहुत फर्क है मुझ में और इमरान रियाज में। सबसे पहला फर्क मैंने क्या कहा, वो पंजाबी है, सन ऑफ द सॉइल है, मैं महाजिर हूं, मैं मटरवा हूं। मुझे मेरे अपने वाले ओन नहीं करते। मेरे अपने वालों ने 50 दफा मुझे मारने की कोशिश की, मैं जैसा कि मैंने अभी बताया, अभी थोड़े दिनों पहले ही कोशिश हुई थी। बहुत फर्क है। आप कहां ले जा रहे हैं? मैं इमरान रियाज से ज्यादा सख्त तनकीद करता हूं। मुझे इस बात पे बहुत खुशी है कि आपने इस बात का इदराक किया और आपने मेरी सलाहियतों पर अपने विश्वास का इजहार किया। आई लव यू फॉर दैट नजम साहब, थैंक यू। ओहो जनाबे मन एक साहब कहते हैं, ये अपनी स्क्रीन पर जरा ये स्क्रीनशॉट देखिए। ये हमने प्रोग्राम किया था पुलिस, रेंजर्स और एजेंसियां एक और मास पर नाकाम। इसमें तस्वीर है आसिम मुनीर की और लिखा गया है कि बड़े साहब मगर सिर्फ तकरीरें करने में मसरूफ। ये इनका नाम है मोहम्मद आदिल शेख। ये लिखते हैं, भाई आप डरते नहीं हो, आपके पास कोई डाला क्यों नहीं आता, अनवर मकसूद तक को नहीं छोड़ा, आप कैसे महफूज हो। अच्छा भाई मेरे, पहली बात तो ये है आदिल साहब के अनवर मकसूद ने तो खुद इस बात की तरदीद कर दी कि मेरे पास कोई विगो डाला नहीं आया था, मुझे मारा पीटा नहीं गया। और अगर इस तरदीद से आपका तसल्ली नहीं होती तो सानू की। ना मैं अनवर मकसूद का मद्दा हूं, ना मैं उनका कोई बहुत बड़ा शायक हूं, ना मुझे उनसे कोई लेना देना है, ना मेरी कोई रस्तगारी है। अनवर मकसूद जाने और आर्मी जाने, ISI जाने, मुझे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, आपका ये ताज्जुब अभी थोड़ी देर पहले मैंने मुख्तलिफ अंदाज में एड्रेस किया, अब आपके सवाल को किसी और अंदाज में टैकल करते हैं। मेरे पास विगो डाला क्यों नहीं आता, ये जो पिछली एपिसोड मैंने की थी, इसके बाद मुझे इतने टेलीफोन्स आए हैं कि जिसकी इंतहा नहीं। मतलब जिन लोगों से मैं तकरीबन 12 साल 10 साल पहले मुलाकात की थी, उनके टेलीफोन आ रहे हैं, वो मेरी खैरियत पूछ रहे हैं, भाई खैरियत है, ठीक हो। कि एक साहब ने कहा मुबारक हो यार, तुम ट्रेंडिंग पे हो। मैंने कहा भाई बहुत बहुत शुक्रिया, चलो इसी बहाने आपने याद फरमाया। एक साहब कहने लगे यार तुम टिकटॉक पे राज फरमा रहे हो। और मैंने कहा राज तो यश राज कर रहा है, तू कहाँ इन सब चीज़ों में पढ़ रहा है, मामा आगे बढ़ो। मेरे भाई मोहम्मद आदिल शेख साहब, बात यह है कि मैं सिर्फ इसे फजल रब्बी के साथ खत्म कर दूंगा इस एक जवाब को। मेरे पास कोई डाला क्यों नहीं आता, इसमें मेरी जाती काविश, कोशिश या मेरी किसी सलाहियत का कोई अमल दखल बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं अपने अल्लाह की कसम खा करके कहता हूं। नो, ऐसा भी नहीं है कि ISI वालों के पास फ्यूल नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि आर्मी वाले जो हैं वो उनको मेरे घर का पता ढूंढने में कोई बहुत मुश्किल होगी, नहीं ऐसा भी नहीं है। मेरे घर के आसपास कोई बाकरखानी वाले की सूरत में घूम रहा है, कोई जो है वो अल्लाह आपको नेकी दे, क्या वो होता है यार, ठेला लेकर के घूम रहा है, कोई सब्जी वाले की सूरत में है, कोई किसी रक्शे वाले की सूरत में है। आई नो इट, मगर मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं, वो जो मेरा चमचा ISI ने मुझे दिया हुआ था बोल टीवी में, मैं उससे हमेशा एक बात कहा करता था कि देखो, मुझे अगर यकीन होना कि अल्लाह ताला एक सेकंड या मिली सेकंड के लिए भी दुनिया के तमाम लोगों से अपनी निगाह हटा लेगा, माज़अल्लाह मेरे मुंह में खाक तौबा इस्तग़फ़ार,
हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, और वो एक आदमी दुनिया में अकेला जो रह जाएगा, जिसके ऊपर से सर्वेलेंस कभी भी नहीं खत्म होगी, मैं अपने आप को वो समझता हूं। जब मेरे ऊपर मेरे रब की इतनी जबरदस्त किस्म की, शदीद किस्म की सर्वेलेंस है, तो फिर ये ईगो वीगो क्या होती है यार? ये तो उस वक्त आएगा ना जब मैंने कोई गलत काम किया होगा। मैंने क्या गलत काम किया मुझे बताओ? मैंने सख्त बात की है, यस, मेरी बात, मैं आई लव यू भी बोलता हूं तो लोगों को मां की गाली लगती है, ओके, सो व्हाट। गाली हुजूर की तो लगती दुआओं जैसी, हम दुआ भी देते हो लगे है गाली। आपका क्या होगा जनाब अली? किशोर कुमार कह के गया है ना बजुबान अमिताभ बच्चन लावारिस में। अपने साथ भी यही मसला है, क्या करूं? जो देख रहा हूं वही तो बोल रहा हूं, जो न देखता तो न बोलता। नंगे को नंगा ही कहूंगा ना। ये ईगो से कहानी आगे बढ़ गई है, और अनवर मकसूद के साथ पता नहीं क्या कुछ हुआ, आप किन गुमानों में बहरहाल अल्लाह माफ करे तो बस्तगफार। ये जनाबे वाला एक और बड़ा जबरदस्त दिलचस्प किस्म का मैसेज आया है, आप ये जरा पढ़िए। ये हमने आईएसपीआर, डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमने पोस्टमार्टम फरमाया था। इस पर द डॉक्टर फायक नाम के एक व्यूअर हैं, ये लिखते हैं, आरफीन भाई आज रात अपने घर के बजाय मोहल्ले की मस्जिद में सो जाना, ब्लैक वेगो इज ऑन द वे। द डॉक्टर फायक, आज इस एपिसोड को गए 4-5 रोज हो रहे हैं। मेरा घर आईएसआई के हेड ऑफिस से दूर नहीं है, मेरा घर कैंट छावनी से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मैं आईएसआई की, आर्मी की, दस्तरस से इंटेलिजेंस एजेंसियों की पहुंच से बहुत दूर नहीं हूं। चश्म ज़दन में हाथ बढ़ा करके मुझे दाबा जा सकता है, प्रोवाइडेड हुक्मनामा मेरे अल्लाह की जानिब से जारी हो जाए। बस मैं उसके लिए इत्माम हुज्जत करता हूं कि अल्लाह ताला वो हुक्मनामा कभी ना जारी फरमाए, और उसके लिए मेरे पास एक ही तरकीब है, तरकीब नंबर 313। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं, बस मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि परवरदिगार जो कलमा तूने मेरी जुबान पर जारी रखा है उसको ऐसे ही जारी उसारी रखना, और मेरी और मेरे अहले खाना की, हमारी इज्जत नामूस, दस्तार और तौकीर की हिफाजत करना। वो बड़ा ज़बरदस्त एक शेर है, अर्श वाले मेरी तौकीर सलामत रखना, अर्श वाले मेरी तौकीर सलामत रखना, फर्श के खुदाओं से उलझ बैठा हूं, ऐसे ही कुछ है। तो मेरे भाई, जब आप एक अल्लाह की अताअत पर राजी होते हो ना, तो फिर ये ज़मीनी खुदा कुछ नहीं बेचते। रह गई बात मोहल्ले की मस्जिद में सोने की, अल्लाह जानता है जब से पैदा हुआ हूं तब से घर में ही सो रहा हूं। आज तक तो अल्लाह का शुक्र है मुझे भागने की कभी नौबत नहीं आई, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आगे भी नहीं आएगी। भागूंगा नहीं। मैंने क्या कहा, अगर किसी को मुझे बुलाना है तो मुझे कॉल करो, मैं खुद आऊंगा गाड़ी चला के। आपको मुझे बुलाने के लिए, पकड़ने के लिए जाल फैलाने की जरूरत नहीं है, मेरे घर को कुदवा करके और दरवाजा तोड़ने की जरूरत नहीं। हो दरवाजे पे आओ, मुझे बुलाओ, मैं बाहर आ जाऊंगा। मैं इमरान रियाज थोड़ी हूं जो छुपता फिरूंगा। मैंने क्या कोई चोरी की है? तुम्हारी काली करतूतें मैंने सामने बता दी हैं, बस। जो दूसरों के बताने में जो जान जाती है मैंने खोल करके बोल दिया। तुम नजरिया जरूरत के तहत अपनी वारदातें छुपाते हो, सुप्रीम कोर्ट तुम्हें कवर देती है, ये सियासतदान जुगाड़िए तुम्हारे आलायकार हैं। मैंने तो यही बताया, खुल करके बताया, और बांगे दोहल बताता रहूंगा। मुझे मोहल्ले की मस्जिद में सोने की जरूरत पड़ती नहीं है बॉस। जनाबे मन, एक प्रोग्राम हमने किया था, खान का आर्मी चीफ पर खुदकुश हमला। जनाब ये इसका स्क्रीनशॉट, ये इसका मैसेज जो है वो भी आप पढ़ रहे हैं। सुफियान इस्माइल साहब लिखते हैं, भाई मुझे ये बता दो कि आपके पीछे कौन है। सुफियान, मैं बहुत मशहूर हूं आपका कि आपने ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का सवाल पूछा जो पूछा जाना चाहिए था। यहां कोई मामूली सा फन्ने खामी होता है ना, काउंसिलर, उसके ऊपर भी किसी का हाथ आ जाता है तो वो भी चौड़ा हो जाता है। मेरे साथ जो है वो मेरे पीछे भी है, वो मेरे अंदर भी है, वो मेरे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ है, और वो ज़ात है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। आप इसे कवरअप कहें, कैमोफ्लाज कहें, मेरी मुनाफ़क़त कहें, मेरी अदाकारी कहें, मुझे इससे फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता। लेकिन जो हकीकत है वो मैं आपको खोल करके बता रहा हूँ। बखुदा ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है जो हर यॉर्कर को मेरे लिए फुल टॉस बना देता है। अल्लाह जानता है और उसका रसूल।
मैं आज आपसे वो बात करता हूं जो मैंने आज तक किसी से नहीं की। चलिए ऑन एयर करता हूं, और ये बात भी मुझे पता है सब देख रहे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी से लेकर के फलाने 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 फलाने। बाखुदा कई बार ऐसा भी हुआ कि मैंने सोचा यार ये ज्यादा तो नहीं हो रहा, मैंने कहा ठीक है यार देखते हैं, और अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो जो है ना नीले आसमान वाला मेरा रब, वो मेरा आर्मी चीफ, वो मेरा सुप्रीम कमांडर, वो कहता है हम हैं ना, जब हम हैं तो फिर क्या गम है। ओ भाई, पता नहीं लोग क्यों समझते हैं कि आपके पास कोई आर्मी की पर्ची होनी चाहिए इस मुल्क में रहने के लिए। नहीं, आपके पास कोई पर्ची नहीं होनी चाहिए, आपके पास एक पर्चा होना चाहिए जिस पे बड़ा बड़ा लिखना होना चाहिए, आई एम मुस्लिम, मैं मुसलमान हूं, मेरे ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत का हाथ है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हर जगह भिड़ जाता हूं और अल्लाह ताला मुझे हर जगह से निकाल देता है। आप क्या सुनना चाह रहे थे, मेरे पीछे कौन है? आईएसआई के बारे में तो मैं प्रोग्राम करता हूं, तो फिर आईएसआई मेरे साथ कैसे हो सकती है? मैं आर्मी का टाउट कैसे हो सकता हूं, जबकि मैं उनके करतूतों के हवाले से आए दिन आपको इन्वर्टेड कॉमर्स में आगाही फराम करता रहता हूं। ओहो मेरे प्यारे दोस्त, ये एक साहब हैं, बड़ा इन्होंने वीआईपी किस्म की कमेंट किया है, बहुत अच्छा कमेंट किया है, मेरी गलती का इन्होंने एहसास दिलाया है। ये एक प्रोग्राम हमने किया था, नजरिया ज़रूरत का नंगा नाच अपनी उरूज पर, कच्चे और पक्के के डाकू चिल करने में मसरूफ। मोहम्मद आफ्ताब इनका नाम है, लिखते हैं आरफीन भाई मैं आपके वीलॉग्स बड़े शौक से देखता हूं, मगर कभी कभी आप जज्बात की राह में बहकर अपने कद्दू का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी गुलपाशियां खानदान वालों के साथ बैठकर देखना मुहाल हो जाता है, ज़रा इस मसले पर भी गौर फरमाइए। मोहम्मद आफ्ताब साहब मैं इंतहाई शर्मिंदा हूँ, नादिम महसूस करता हूँ अपने आप को कि आपको मेरी वजह से ये कोफ्त, ये अजियत उठानी पड़ती है, लेकिन मैं हकीकतन बताऊँ बखुदा मेरे भाई, मेरे पास जब बैठता हूँ तो कोई स्क्रिप्ट नहीं होता। मैं एक्सटेम्पोर प्रोग्राम नेशनल टेलीविजन पे भी करता था, 6 महीने तक तो बोल वाले परेशान ही रहते कि साला ये प्रोग्राम करता कैसे। मैंने अपने आसपास 10-12 लौंडे रखे हुए थे। मैं प्रोग्राम से आधे घंटे पहले जाता था, कंप्यूटर पे बैठ करके अपना थोड़ा बहुत काम कर लेता था, उसके बाद उठता था, जा करके मेकअप में बैठता था, वहाँ से चाय पी करके उठता था, सेट पे जा करके बैठ जाता था प्रोग्राम करके, और फिर निकल आता था। ये थी मेरी मसरूफियत। 6 महीने तक बोल वाले इस चक्कर में थे कि यार इसका प्रोग्राम करता कैसे है ये, इसकी रिसर्च कौन करता है, इसका कंटेंट डेवलपर कौन है। 6 महीने के बाद उनको जाकर के पता था कि ये सब काम मैं खुद करता हूँ, ये सब तो मैंने बेवकूफ़ रखे हैं ऐसी। किसी को मैं कहता था यार बिरयानी लिया, किसी को कहता था कि जा भाई तू जा करके मेरे लिए ये काम कर दे, मेरी गाड़ी का फला काम करवा दे। इवन वो आईएसआई का जो टुच्चा मैंने रखा हुआ था, जो इन्होंने मेरे साथ प्लांट किया था, मैं उससे अपनी गाड़ी बड़ी धुलवाता था, मेरी गाड़ी में कोई काम होता था तो वो करवा देता था। तो मेरे भाई आप जो बात कर रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक है, आपका एतराज़ बजा है, लेकिन मुझे बखुदा ये सुन करके बड़ी खुशी हुई कि पूरा प्रोग्राम आपका, मेरी पूरी फैमिली आपका मेरे प्रोग्राम बैठ करके एक साथ देखती है। इसका मतलब है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी तक ख़ानदानों की तरजीह हूँ, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन पता है एक ज़ुबान भी तो होती है ना चमड़े की, कभी कभी फिसल जाती है, और फिर मैं हूँ शॉर्ट टेम्पर्ड, मैं ज़रा हूँ मतलब तुनक मिजाज, बस ज़रा सी कोई बात होती है तो मेरे दिमाग पे जाके धाएँ से लगती है, और उसके बाद फिर मैं शुरू हो जाता हूँ। गलती है, मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा ये ना करूँ, लेकिन एक्सटेम्पोर प्रोग्राम में ये चीज़ जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाती है। थोड़ा सा आप भी गुंजाइश निकालिए, कुछ कोशिश इंशाअल्लाह ताला मैं भी करूँगा, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अफाका होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जनाब मन, एक और मैसेज है यार, बड़ा क्रिएटिव है भाई, ये मैसेज इतना क्रिएटिव है कि मैं क्या बताऊं। ये देखिए, ये 9 मई वाले प्रोग्राम के बारे में ये मैसेज है, ये इसका स्क्रीनशॉट आपके सामने। यार आरफीन, तुम्हारा प्रोग्राम 25-30 साल की उम्र वाला बर्दाश्त कर सकता है, तुम्हारा प्रोग्राम देखकर बगैर मीठा खाए शुगर 400 पर पहुंच जाती है, हाथ पांव कांपने लगते हैं। अब्दुल वाहिद साहब, ये आप अकेले नहीं है कि जिसके साथ ये होता है, मेरे ख़ानदान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरे ससुराल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं। मेरी अम्मा मुझे समझा समझा के थक चुकी हैं, मेरी बीवी तो खैर क्या ही समझाएगी। मैं एक शेर सुनाऊं यार, क्या है यार, अब आपने कहां मुझे पहुंचा दिया। एक अजीब सी जंग है मुझ में, एक अजीब सी जंग है मुझ में, कोई मुझसे ही तंग है मुझ में। मैं अपने आप से तंग हूं, मुझे समझ में नहीं आता क्या करूं।
जैसा मैं इस मुल्क, इस माशरे को देखना चाहता हूं वैसा होता नहीं। जैसे ये है वैसा मैं नहीं बन पा रहा। ये कशमकश है, ये कशमकश है। किसी की शुगर बढ़ जाती है, किसी का बीपी लो हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है। आप सब मुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझसे हुब रखते हैं। आज अभी थोड़ी देर पहले एक ऐसा ही टेलीफोन आया, मैंने बड़ी मुश्किलों से उनको यकीन दिलाया कि मैं ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ, बच्चों के साथ खेल कूद रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ नहीं है, वीआईपी है। मस्जिद से निकला तो माशाल्लाह इतनी लंबी दाढ़ी थी, वो एक साहब ने रोक करके मुझे कहा, नहीं सॉरी, मस्जिद से नहीं निकला, मस्जिद से वो साहब निकल करके आ रहे थे, मैं तो गाड़ी बनवा रहा था। दो साहिबान थे माशाल्लाह, सफ़ेद दाढ़ी, और वो आकर के उन्होंने मुझसे कहा, यार कोई खुदा का खौफ करो, अपने बच्चों पे रहम करो। मैंने कहा, बात सुने, आप अल्लाह में से ज़्यादा मेरे रिश्तेदार हैं, आप अल्लाह में से ज़्यादा मेरे बही खां हैं। कह रहे कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा क्यों, मैं जो कर रहा हूँ कोई और कर रहा है? कह रहे नहीं। तो फिर मैंने कहा मुझे कर लेने दीजिए ना, अगर हिम्मत नहीं बना सकते तो कमज़ोर क्यों कर रहे हैं? बड़ी दुआएं दी, बड़ी दुआएं दी। मैंने कुछ नहीं कमाया मां सिवाय इन दुआओं के। हकीकतन बताऊं, ये जो आप मुझे, अब्दुल वाहिद साहब, ये जो आप मुझे मैसेज करके और मुझे ये यकीन दहानियाँ करवा रहे हैं ना कि मेरी जान भी इंपॉर्टेंट है, मेरी फैमिली भी है, बस मुझे और क्या चाहिए। जिसके इतने सारे बही खां मौजूद हों वो गरीब हो सकता है, उसको कुछ हो सकता है। रास्ते पे चलने के बाद इस बात का यकीन कर लो कि नुकसान तुम्हारा नहीं होना। इम्तिहान में जरूर आओगे। मैं आया ना, मैं आया, बोल में क्या हुआ? बोल का तो बेड़ा गर्क बाद में हुआ, पहले मैं फाइनेंशियली जो है वो रास्ते लग गया। वो जो एक मकान फ्लैट अपने बच्चों के लिए बना रहा था वो बिक गया, ऐसे ही हुआ ना। हौसला अज़्म आज भी अल्हम्दुलिल्लाह आसमान को छू रहा है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, झुका नहीं सके ये। यही जो इमरान खान को जेल में बंद करके आज उसकी माँ बहन एक कर रहे हैं, बार बार DGSPR को भेज करके उसके मुंह पर कालिक पोतने की कोशिश कर रहे हैं। इनके अपने मुंह पे इतनी कालिक उस वक्त से पुती हुई है और कोई इतना खुल करके नहीं बोल रहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अलावा, क्योंकि मैंने उस वक्त भी बोला था। उस वक्त ISPR में बैठ करके बाकायदा वो ब्रिगेडियर, अगर ये कहेंगे तो नाम भी बता दूंगा, वो मेरा वाला ब्रिगेडियर और वो दूसरा ISPR वाला ब्रिगेडियर, ये इंश्योर करते थे कि इमरान खान की प्रोपगेशन हर सूरत में की जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मैंने 4 साल तक नहीं की। इमरान खान सिर्फ मेरा प्रोग्राम देख करके और गालियां ही बकता रहा, टेलीविजन पे उखाड़ कुछ नहीं पाया। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो आज उसको नंगा करने की कोशिश कर रहे हैं, दरअकीकत कपड़े तो इनके भी ही नहीं, वो इन्हीं की तो चड्डी उतार करके और घुमा रहा है, ये भी अब्दुल्ला को दे दे। दोनों नंगे आपस में लड़ रहे हैं, हम बैठे हुए मजे कर रहे हैं। कैसा आपका हुब अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए, अल्लाह ताला आपके इखलास को कबूल मंजूर फरमाए। आप बस मेरे लिए दुआ फरमाइए कि अल्लाह मुझे इस्तिकामत दे, अल्लाह ताला मेरी फैमिली की, हमारी सेहत ज़िंदगी की, इज़्ज़त व तौक़ीर की, दस्तार की हिफाजत फरमाए इन दुनियावी फ़िरौनों से, इन मफाद परस्तों से जो कभी नजरिया ज़रूरत के नाम पे, कभी आइन की बालादस्ती के नाम पे, कभी जमहूरियत के नाम पे और कभी आज़ादी इजहार के नाम पे पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम को लूटते आए हैं। या मेरे मालिक, आज का आखिरी बिल्कुल आखिरी जो वो भी इसी एपिसोड से मैसेज, 9 मई वाले जो एपिसोड हमने की थी जनाब, ये उसका मैसेज है, ज़रा आप पढ़ लें। ये कोई साहब हैं जो इतने डरे हुए थे कि इन्होंने अपना नाम भी लिखना गवारा नहीं किया। लिखा है, आरफीन भाई सच बताऊं आपकी बातें सुनते हुए अकेले कमरे में भी मुझे गैर महसूस खौफ दामनगीर है। मैं तो सुनते हुए भी लर्जा हूँ। आपकी ज़रूरत और हिम्मत और शुजाअत को सलाम है, अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और सच बताऊं तो ये कमेंट लिखते हुए भी उंगलियां कपकपा रही हैं कि कुछ अस्करी क़यादत और सयादत की शान और जनाब में गुस्ताखी न करार पाए। मैं भाई इसे ईमान की कमज़ोरी कहूँगा आपकी। एक बात कि आपने अपना नाम नहीं लिखा डर के मारे, दूसरी बात आपने मुझे भी यही कहा कि मैं भी यही रविश इख्तियार करूं घुमा फिरा करके। नहीं, मैं कर नहीं सकता। कोशिश बहुत की, ईमानदारी की बात है, सच बताऊं तो कोशिश बहुत की है, लेकिन हो ही नहीं पा रहा। कंबल न मुझे छोड़ रहा है न मैं उसको छोड़ पा रहा हूं। आपकी उंगलियां मैसेज लिखते हुए कपकपा रही हैं, मैं यहाँ कैमरे के सामने बैठ करके, जबकि मुझे पता है इसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं जो कि मैंने भुगते हैं और शायद अब भी भुगत रहा हूं, हु नोज। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पुलिस वाले के बारे में बात करूं, मैं मिलिट्री वाले के बारे में बात करूं, मैं क्या नाम है वो
काले कोट वाले वकील जज के बारे में बात करूं, मैं साफ़ी के बारे में बात करूं, मैं मुल्ला के बारे में बात करूं, मैं शिया के बारे में बात करूं, मैं सुन्नी के बारे में बात करूं, मुझे ये यकीन होना चाहिए कि जो बात मैं कर रहा हूं वो सही है, लॉजिकल है, उसकी ज़मीनी हकीकत है, उसके ज़मीनी शवाहिद मौजूद हैं, सिर्फ लोग नहीं बोल पा रहे बावजूद उस बात की ग्राउंड पे होने के किसी खौफ की वजह से मैं उस बात को जुबान दे देता हूं। दैट्स ऑल। और क्या कर रहा हूं मैं? कुछ लोग कह रहे हैं यार आप टिकटॉक पे, ओ भाई मैंने कहा हाँ ठीक है, होगा, सही है, लेकिन टिकटॉक पे भी जो मैं वायरल हो रहा हूं तो उसकी वजह हुब्बे अली नहीं, बुग़्ज़ मुआविया है। वो आर्मी के हवाले से जो सेंटिमेंट्स लोग जो सुनना चाहते हैं कि यार आर्मी को बोल रहे हैं, ओ भाई पूरा 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 कॉन्टेक्स्ट निकालो। वो एक बच्चा, मैं नाम नहीं लेता है, अभी मुझे मिला, सर आप आर्मी के खिलाफ क्या बोलते हैं? मैंने कहा बेटा एक मिनट बैठ जाओ, सुनो, तुमने किसने सुना है कि मैं आर्मी के खिलाफ बोलता हूँ? कह रहा सर मैंने आपके फला प्रोग्राम सुना है। मैंने कहा बेटा मैं आर्मी के बारे में बोलता हूँ, मैं आर्मी के खिलाफ नहीं बोलता। आर्मी के खिलाफ बोलना मैं गुनाह समझता हूँ, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि हमारी दिफा का ये वाहिद टूल हमारे पास है। मैं उसकी उन करतूतों के बारे में बात करता हूं जो उसके अपने वजूद के लिए मुज़िर हैं। मैं उसकी सियासत में इन्वॉल्वमेंट के खिलाफ बात करता हूं। मैं पाकिस्तान के सियासतदान जुगाड़िए जो जमहूरियत के नाम पे दिहाड़ियां मार रहे हैं उनके खिलाफ बात नहीं करता। उसने कहा जी बिल्कुल करते हैं। मैंने कहा फिर तुमने एक बिल्कुल हाशिए में ले लिया कि मैं आर्मी के खिलाफ बात करता हूं, ये गलत बात है। मैंने कहा तुमने मुझे मुल्लाओं के खिलाफ बोलते हुए नहीं सुना? कह रहा है बिल्कुल सुना है। मैंने कहा तुमने मुझे शियाओं के बारे में बोलते हुए नहीं सुना? कह रहा है बिल्कुल सुना है। मैंने तुम मुझे देवबंदी और बरेलवी के बारे में बोलते हुए नहीं सुना? कह रहा है बिल्कुल सुना है। मैंने कहा फिर तुमने वो नाम तो नहीं लिया, तुमने फौज का नाम सबसे पहले लिया, इसलिए कि तुम्हारे अपने दिल में कोई ना कोई बात है, एजेंडा है, तो खिसिया के हंसने लगा। तो उम्मीद है कि आज इस एक एपिसोड के जरिए उन तमाम क्वेरीज को मैंने अपने तौर पर एड्रेस तो किया है। अब पता नहीं किस हद तक इस कोशिश में कामयाब हो सका हूँ। अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। माँ बहन वाले कमेंट अगर करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए कि वो वैसे ही डिलीट हो जाएंगे, फ़ायदा कोई नहीं है। इतना तो मेरा हक बनता है ना। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।